और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 21 मार्च को होगा। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की तिथि को जारी कर दिया है। 3 मई को बीजेपी के समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज साहू की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दोनों सीटों के लिए 4 मार्च को मतदान 4 मार्च से दोनों सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के सांसद है धीरज साहू और बीजेपी के सांसद है समीर उरांव, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत किरण का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो नजदीक हैं ही, लेकिन इन सबके बीच राज्यसभा की झारखंड की 2 सीटों के लिए भी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की तिथि जो है वो जारी कर दी है। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने। और आपको पता है कि झारखंड में राज्यसभा के कुल 6 सीट हैं और वैसे में 2 सीट यानी कि समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज साहू की जो सीट है वो 3 मई तक माफ कीजिएगा 3 मई तक जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि इन 2 सीटों पर जो है वो दोबारा चुनाव होना है और उसे लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सूचना जारी की है। 4 मार्च को जो है वो अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 मार्च को जो है वो चुनाव होना है इन दोनों सीटों पर। फिलहाल 11 मार्च तक जो है वो नामांकन दिया जाएगा। 12 मार्च तक जो है वो नामांकन के पत्र की जो है वो जांच की जाएगी। 14 मार्च तक जो है वो नामांकन वापसी की तिथि रखी गई है और 21 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो मतदान होगा और उसके बाद जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया की जाएगी। आपको पता है कि राज्यसभा के इस चुनाव में जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। इससे पहले इन 2 सीटों पर जो है वो भाजपा से समीर उरांव और कांग्रेस पार्टी के धीरज साहू ने जो है वो चुनाव जीता था, लेकिन अब चूंकि उन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वैसे में अब कौन नए चेहरे होंगे उसे लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाएं लग रही है, जो सूचना आ रही है कि हो सकता है कि इस बार धीरज साहू का जो सीट खाली होगा उस पर कांग्रेस की जगह जेएमएम अपना उम्मीदवार उतार सकता है। और आपको पता है कि गांडे सीट जिस पर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाई गई थी, तो हो सकता है कि इस बार धीरज साहू के जगह यानी कि कांग्रेस के जगह जेएमएम अपना उम्मीदवार खड़ा करे और सरफराज अहमद जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो फिलहाल कई तरह के और कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि फिर से धीरज साहू कांग्रेस के टिकट पर जो है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिलहाल इन लोकसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। भाजपा के तरफ से जेएमएम या कांग्रेस के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा उसे लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चे हो रही है। लेकिन उन सब के बीच आपने बताया कि अब से कुछ महीने बाद जो है वो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके ठीक बाद राज्य में विधानसभा के भी चुनाव होंगे और वैसे में 21 मार्च को राज्यसभा का भी जो चुनाव है वो होने का आसार है। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत, और जिस तरीके से ये जानकारियां निकलकर सामने आ पा रही है कि सबसे पहले जो है गांडे की सीट खाली कराई गई और सरफराज अहमद का भी जो है वो नाम सामने आ रहा है। जेएमएम की ओर से हो सकता है कि राज्यसभा के लिए इस बार उनका नाम सामने आए। फिलहाल अब इस पूरी चीजों पर संशय बरकरार है, चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, कुछ दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताएं कि झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान होना है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और बीजेपी सांसद समीर उरांव का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 4 मार्च से दोनों सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि झारखंड में 6 राज्यसभा सीटें हैं, 4 बीजेपी के पास है, 2 जेएमएम के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। जिन 3 सीटों पर बीजेपी काबिज है उनमें दीपक प्रकाश है, आदित्य साहू है, समीर उरांव है और साथ ही साथ जेएमएम की बात करें तो वहां महुआ बाजी और शिबू सोरेन है। साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो धीरज साहू है। लेकिन इन 2 जो राज्यसभा सांसद है जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उनका नाम है धीरज साहू और बीजेपी से सांसद समीर उरांव। अब इन दोनों के कार्यकाल को पूरे होने के बाद 21 मार्च को मतदान होगा और ये चीजें स्पष्ट हो पाएगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।